हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। फिर से हाजिर और टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको DD5 मोलाई N3 में विथ GPS या विदाउट GPS वर्जन आपको लेना चाहिए, तो ये फुल वीडियो देखने के बाद आपका डाउट टोटली क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा वर्जन लेना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी DD5 मोलाई N3 में आपको ADAS का फैसिलिटी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा मानना है और सोचते हैं कि अगर उसमें GPS है तो उसमें ADAS भी रहेगा ज़रूर। लेकिन DD5 मोलाई N3 या N3 Pro में किसी वर्जन में ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता। अब जो GPS वर्जन है उसमें आपको और एक चीज़ मिलता है SR मोड, ठीक है, जो कि सेंस रियलिटी मोड रहता है। SR मोड जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये आफ्टर प्रोसेसिंग एक मोड है। जब वीडियो कैप्चर हो गया उस पार्ट को आप थोड़ा एडवांस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा और भी फ्यूचरिस्टिक लुक लगता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका सामने गाड़ी जो जा रहा है उसका जो प्रेजेंट स्पीड है वो दिखाता है वो, ठीक है, वो गाड़ी आपका सामने वाला जो गाड़ी है वो कितना स्पीड में जा रही है। तो अगर ये लाइव ये अगर दिखाता है स्क्रीन में तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लाइव ये दिखाता नहीं है। जो आप फ्रेम को डाउनलोड कर रहे हैं उसके बाद मोड का फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब क्योंकि जो सामने वाला गाड़ी जा रहा है उसका स्पीड वो कैप्चर कर रहा है, तो विदाउट GPS वाला जो आपका डिवाइस मिलता है DD5 N3 का, उसमें SR मोड नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वो GPS उसमें नहीं है। तो सामने वाला गाड़ी या आपका गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है चलेगा, या मशीन को कैसे पता चलेगा। और GPS मोड का बस एक ही फ़ायदा है कि एक रिकॉर्ड आपके पास है, कि एविडेंस आपके पास है कि आप एक्चुअली कितना स्पीड में आप जा रहे थे। अगर कोई हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि मैं स्पीड लिमिट में था। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोट किया है कि GPS का जो स्पीड है और जो आपका ओडोमीटर में जो स्पीड दिखा रहा है उसमें एटलीस्ट 6 to 7 या 10 km/h का एक डिफरेंस रहता है। मे भी हो सकता है कि जो GPS अंदर में लगा हुआ है वो बेसिकली सैटेलाइट से काम हो रहा है, तो उसको इतना जल्दी जब एक्सीलरेटर आप दबा रहे हैं तो उतना जल्दी वो पिकअप नहीं ले पा रही है, उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर एक फिक्स स्पीड में आप कंटिन्यू चला रहे हैं तो धीरे धीरे जो स्पीड का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ड्रॉप होने लगता है, लेकिन डिफरेंस रहता है। मेरे व्हीकल में DD5 मोलाई N3 Pro लगा हुआ है कि मेरे लिए जो स्पीड का रिकॉर्ड है मायने रखता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, सेफ्टी पर्पस के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि GPS आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, GPS से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर चॉइस करना है तो आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि जो रियर कैमरा जो आपको मिल जाता है, रियर कैमरा मुझे लगता है कि मस्ट है, क्योंकि व्हीकल के पीछे का जो वीडियो है, जो फुटेज है, वो कैप्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो GPS हो ना हो भले, लेकिन एटलीस्ट आप रियर जो कैमरा है उसको आप सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिलेक्शन करने में, डिवाइस सिलेक्शन करने में थोड़ा इजी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।